गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटे आप लोग? अच्छा, आज हम फिर आपके लिए आ गए। ठीक है बेटा, आज हम पढ़ाएंगे आपको एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, आपका ये झारखंड जेसीईआरटी का किताब है। इसका पेज नंबर है 127। ठीक है बेटा, हम आपके लिए बना के रखते हैं, टाइम ख़राब नहीं होगा इसीलिए हम बना के रखते हैं। आप ऐसे फेयर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। मेरे साथ साथ आप समझते जाइएगा, बाद में फिर आप चला के देखिएगा मेरे वीडियो, तो आपको पसंद आएगा। ठीक है बेटा, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 8.2 ये देखिए, हल करें। क्वेश्चन दिया हुआ है, हल करें। x/2 -1/5 इक्वल टू x/3 + 1/4। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। तो आप क्या करेंगे, आपको हम पहले बोले थे बीच में ये इक्वल का साइन दे के आप x को एक तरफ ले आइएगा। सबको अपना अपना क्लास में बैठाइएगा। आप 8 में पढ़ते हो तो 8 क्लास में बैठिए, 7 में पढ़ते हो 7 में जाके बैठिए। ठीक है, तभी पढ़ाई ठीक हो पाएगी। नहीं तो 7 क्लास में 8 क्लास में बच्चे घुस जाएंगे तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। इसीलिए क्लासिफिकेशन किया जाता है, बोलते हैं विदाउट क्लासिफिकेशन इज ओनली कैओस। ठीक है, तो आप x/2 माइनस x/3 कर लीजिए आप इसको। तो ये 1/4 तो इधर था ही, इक्वल के साइन के इस तरफ, तो आप 1/5 को इधर ले आइए। ठीक है, तो फिर इन दोनों का जोड़, इन दोनों का घटाव, इन दोनों का जोड़, इन दोनों का माइनस कैसे करिए आप? वो इसका 3 × 2 इसका एलसीएम ले लीजिए। तो 3 × 2 6 होगा, तो आप ऐसे लिखिए 3 × 2। तो आपको क्या हो जाएगा, 3x जो इधर दिया है 2 दिया है ना, तो 2 को छोड़ के 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 2 को छोड़ के 3 के साथ इसका मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कैंची गुणन इधर हो जाता है। ठीक है, तो 3x और ये 2x के साथ गुणा हो जाएगा। इसका इधर 3 था तो इसको ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 2x हो गया। ठीक है, इसको भी इसी तरह से करिए। 4 × 5 तो 5 × 4, तो 5 ऊपर चला गया और ये इस तरफ चला गया। ठीक है, 5 × 4 इसको भी हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो फिर क्या हो गया, इसको x/6 हो गया। ठीक है, और ये 5 + 4/5 × 4 9/20 हो गया। तो अब x को क्या करेंगे, तो ये 9 × 6 और x इधर जो था ये 9 × 6 ऊपर चला गया और ये 2 9/20 तो था और इसके साथ 6 मल्टीप्लाई हो गया, तो आपका 27/10 ये 2.7 हो गया आंसर। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, अच्छा फिर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 2x/3 + 1 इक्वल टू 7x/15 + 3। ठीक है, आप इसको करिए। 2x, इसको भी x को एक तरफ कर लीजिए और नंबर्स जो है उसको एक तरफ कर लीजिए। 2x/3 - 7x/15। ठीक है, अब ये 3 तो इधर है ही, बराबर साइन के इस तरफ तो है ही, तो उसको लेफ्ट हैंड साइड से ले आइए। तो ये +1 था तो इधर आके -1 हो गया। ठीक है, तो आप इसी को इसी तरह से सॉल्व करिए। इसको 3 × 15 ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, एलसीएम 45 होगा लेकिन आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा, तो 3 इधर है तो 3 को छोड़ के 15 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 15 × 2 हो जाएगा। ठीक है, ये 15 × 2x हो जाएगा। फिर माइनस साइन दिया, फिर जो साइन है उसको आप दीजिए, फिर 3 × 7x हो गया। ठीक आया समझ, इक्वल टू 2। 3 - 1 = 2, वो उसको उधर बैठा दीजिए, बोलो चुपचाप बैठे रहो इधर, कुछ नहीं करना। फिर क्या हुआ, ये 30x - 21x अपॉन 3 × 15 = 2। ठीक है, अब इसको क्या है, 9x कर दिया, 3 × 15 हो गया 9x। 9x इक्वल टू 3 × 15 = 2। 9x इक्वल टू 2 × 3 × 15 इक्वल टू
ये 9 से कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये 10 आ गया आंसर। ये कट्टम कट्टी तो जानते हैं आप, ठीक है। ठीक है बेटा, फिर चेंज करते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अच्छा, इसको भी समझा देते हैं, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स माइनस 8x अपॉन 3 प्लस 5x/2 इक्वल टू 15, ठीक है। अब जो x होता है ना, जिसको हम 3 लिखते हैं, तो 3 को 3 लिखते हैं, 3/1 नहीं लिखते हैं। 3/1 जो है 3 है, बराबर है। तो ये x माइनस 8x/3 प्लस 5x/2 इक्वल टू 15, ये हमारा क्वेश्चन है। तो x को हम क्या करेंगे, तो जो है तो इसके नीचे 3 और 2 है, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिख लेंगे, 1 कर देंगे, ठीक है। तो इसको आपको करने में आसानी रहेगी। तो ये वही 1 इंटू 3 इंटू, इसका नीचे जो एलसीएम है 1 इंटू 3 इंटू 2, इसको आप ऐसे ही सिंपल लिख दीजिए, ठीक है। 1 इंटू 3 इंटू 2, नीचे जो है अंश जो है हर जो है उसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। अब इसके 1 है, तो 1 को छोड़ के 3 और 2 से मल्टीप्लाई होगा x, जो ऊपर वाला है अंश है, अंश ऊपर वाले को बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ 3 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू एक्स। और इसको 3 है, तो 3 को छोड़ के 1 इंटू 2 इंटू 8x हो जाएगा, और इसका साइन जो बीच में माइनस साइन है वो रहेगा, ठीक है। 1 इंटू 2 इंटू 8x हो गया। अब ये भी इसका नीचे क्या है 2 है, तो 2 को छोड़ के अब 1 इंटू 3 लिख दीजिए, प्लस साइन जरूर दीजिएगा। तो प्लस देखिए 1 इंटू 3 इंटू 5x कर लिया इक्वल टू 15, ठीक है। तो 6x माइनस 16x प्लस 15x अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो इसको यही सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस 10x प्लस 15 इक्वल टू 15 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 5x आ गया, तो x इक्वल टू 18 हो गया। ये 3 कट गया, 3 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 जा 18, आंसर हो गया। देख लीजिए, ठीक से समझ लीजिए। नहीं आएगा समझ तो आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 बताइएगा। ये वो चीज़ हमको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आया, हम आपको फिर बता देंगे, फिर इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। अरे भाई, हम तो आप ही के लिए हैं, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे, ठीक है। माइनस 10x प्लस 15, ये देखिए, इसको सॉल्व देख लीजिए, आया ये 6x माइनस 16x प्लस 15x अपॉन 1 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू 15 माइनस 10x प्लस 15x इक्वल टू 15 इंटू 3 इंटू 2, तो 5x, ये माइनस नहीं है, ये 5x इक्वल टू 15 इंटू 3 इंटू 2 है, x इक्वल टू 15 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 5, आंसर बस। अच्छा, फिर फोर्थ वाला है, ये 2x माइनस 1/3 माइनस 6x माइनस 2/5 इक्वल टू 1/3, ठीक है। इसको भी आप सॉल्व करिए, ये नीचे 3 इंटू 5 ऐसे ही रहने दीजिए, तो 5 इंटू 2x माइनस 1, ये इसको ब्रैकेट दीजिएगा। ये 5 जो है इसके साथ मल्टीप्लाइड हो रहा है, ये खाली 2x के साथ नहीं है मल्टीप्लाइड, ये दोनों के साथ है। 5 इंटू 2x माइनस 1, इसको इसीलिए ब्रैकेट में लिखिएगा। ब्रैकेट में लिखिएगा तो पता चलेगा जो 5 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाइड है, ठीक है। अब माइनस 3 इंटू ये 6x माइनस 2, ये भी ब्रैकेट के अंदर ही लिखिएगा, ठीक है। 1/3, तो 10x माइनस 5 इक्वल टू माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू 1/3, और ये क्या है 10x माइनस 5 माइनस 18x प्लस 6 इक्वल टू, इधर 3 इंटू 5 को हम उधर भेज दिया, ठीक है। 3 इंटू 5 को हम इधर भेज दिया, तो ये क्या हो गया माइनस 8x, ये माइनस 8x हो गया, 10x माइनस 18x, तो माइनस 8x हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 5, तो माइनस 8x इक्वल टू 4,
और x इक्वल टू -1/2 हो गया आंसर। फोर्थ का भी, अब फिफ्थ का भी बता देते हैं और सिक्स्थ का भी बता देते हैं। फोर्थ फिर क्या है, फिफ्थ, ये है 3l - 2, हाँ 3l - 2/4, 3l - 2/4 -12 + 3/3 इक्वल टू 2/3 - l है। ये हम 1 सोचे थे, ठीक है, ये l है, आप भी l लिखिएगा। ये 3l - 2/4 -12 + 3/3 प्लस एल को आप इस तरफ ले आइए, प्लस एल + 1 इक्वल टू 2/3। अब 2/3 को आप ऐसे ही चुपचाप बैठा दीजिए, बोले यहाँ बैठे रहो। अब इधर काम वाम करके फिर आपके पास आएंगे। तो यही एलसीएम ले लीजिए, 4 × 3 × 1। आप इसमें जो है 3l - 2, इसको भी ऐसे ब्रैकेट में लिखिएगा। देखिए हम बता देते हैं इसको, इधर नीचे इसका 4 है तो 4 को छोड़ के 3 × 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 × 1 माने 3 होगा, लेकिन हम आपको समझाने के खातिर 1 भी लिखे हैं, ठीक है। तो 3 × 1 × 3l - 2 -4 × 1, ये 3 को छोड़ के 4 × 1 × 12 + 3, ठीक है। और इधर 1 है, इसको 1 को छोड़ के 4 × 3 × l, ठीक है। तो नीचे 4 × 3 × 1 है, आप 2/3 को तो ऐसे बैठा दिया, चुपचाप बैठे रहो। तो ये क्या है, इसको सॉल्व करिए। 9l - 6 -8l -12, 4 × 3 = 12 होता है। फिर 4 × 3 = 12l, ठीक है। 4 का पहाड़ा बोलिए ना, 4 का पहाड़ा तो आता ही है, 4 × 3 = 12। तो आपका आ गया, आप एल को इधर कर लीजिए उसको। तो ये 9l - 8l कितना हो गया, एल हो गया। l + 12l कितना हो गया, 13l हो गया। तो 13l - 18 = 8। आप इसको इधर भेज दीजिए, दिया था ना 4 × 3 × 1 को उस तरफ, तो 2 × 4 × 3 × 1/3, तो 3 कट गया था, तो ये 8 आ गया। तो l इक्वल टू 8 + 18 26, 13 दूनी 26 होता है, ठीक। अच्छा, अब ये वाला है, आप मेरे ये बार बार देखते रहिएगा, अगर कहीं नहीं आया समझ तो आप हमको ज़रूर बताइएगा। अब vi का क्या है, 2n - 3/2 -3n - 8/4 इक्वल टू n + 1/3। तो आप ये n + 3 को आप इसको इधर ऐठा चुपचाप बैठा दीजिए, बोला एकदम बैठे रहो, हम पहले इधर सब काम करके आते हैं, फिर आपको गोदी में लेंगे, ठीक है। तो क्या है, 2n - 3/2 -3n - 8/4 इक्वल टू n + 1/3। आप इसको करिए, तो ये भी 2 × 4 हो गया। तो आप 4 × 2n - 3, ठीक है। नीचे 2 है तो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 से करेंगे। तो 4 × 2n - 3, ठीक है। आप इसके 4 है तो हम इसको 4 के छोड़ के तो 2 को माइनस साइन दे देंगे। माइनस साइन दे के इधर जो साइन रहेगा वो देख दीजिएगा, वो देख के दीजिएगा। इधर भी जैसे बोले थे माइनस साइन है, तो इधर प्लस था तो इधर प्लस साइन दिए थे, तो ऐसे ही। तो ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिया, तो 2 × 3n - 8 हो गया, ठीक है। तो इसको तो हम ऐसे ही रहने दिए, लेकिन लिखते रहिएगा, ये नहीं जो बस उसको बैठा के रख दिया वो रोएगा नहीं कभी, ठीक है। तो ये 8n - 12, ठीक है, 8n - 12 - 6n + 16, ठीक है। ये कर लिया, नीचे 2 × 4 ये हो गया। तो इसको भी सॉल्व कर लीजिए, ये 2n + 4 हो गया, 2n 8n - 6n 2n, और ये 16 - 12 4, तो 2n + 4/2 × 4 × n + 1/3, ठीक है। आप चुपचाप बैठा दिया, इसका मतलब ये नहीं जो बस एक बार लिख के छोड़ दिया, इसके सबके साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। आप 2 कॉमन ले लिया, n + 2, 2 कॉमन, n + 2/4 इक्वल टू n + 1/3 हो गया। अब n + 2 इक्वल टू 4 × n + 1/3, तो ये 3n + 6 इक्वल टू 4n + 4, 3n - 4 हो गया। तो 4 - 6, तो n कट, माइनस माइनस कट गया, n इक्वल टू
2 होगा, 2, ये हमारा गलत हो गया, 2 हो गया। ठीक है, आया समझ? जहाँ नहीं आएगा आप हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सब हो गया, देख लीजिए और एक बार अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप हमको बताते रहिएगा। हम आपसे जुड़ना चाहते हैं, आप हमको आपका फैमिली का सदस्य बना लीजिए। ठीक है, हाँ, आपके लिए और अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर। ठीक, आप क्या है क्वेश्चन नंबर 2 हल कीजिए। ये ऐसे ही है, ये तो बहुत ही आसान है, आप तो अभी कर लेंगे। 5 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू 2y+1। ये 5y-3 को खोल दीजिए, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5y-15 इज इक्वल टू 6y+3। ये ब्रैकेट में बोला है ना, तो ये 3 बाहर है, तो ये जो 3 को आप अंदर लाएंगे तो दोनों के साथ होगा। ये नहीं खाली 3, अगर 3 इंटू 2y बोलते तो आप खाली ये इसके साथ होता, लेकिन ब्रैकेट के अंदर बोला है तो इसका मतलब 3 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 5y-15 इक्वल टू 6y+3, तो -y इक्वल टू 15, ये इधर चला आया 15 + 3 y इक्वल टू -18 आ गया। वेरी सिंपल। फिर दूसरा क्या है, 15 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसको आप करिए। फिर इसको भी खोलिए, हैं बहुत बंद पड़ा है। चलो खोलो। 15x माइनस 60 माइनस 2x प्लस 18, ठीक है, इधर माइनस है तो ये प्लस 18 होगा। 5x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो आप क्या करिए, सबको x को एक तरफ ले लीजिए। 15x माइनस 2x प्लस 5x। आप ये जो संख्याएं हैं इसको इधर भेज दीजिए, इक्वल का साइन दे के प्लस 60 प्लस 18, ये 18 है तो -18 हो जाएगा, ये प्लस 30 है -30 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या करिए, ये 20x माइनस 2x तो 18x हो गया, और इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आता है, ये 12 आएगा शायद, हाँ ये 12 आएगा। 30 माइनस 18 जो -48, 48 के साथ 12 जोड़िएगा तो 60 आएगा। तो 2/3 आंसर आ गया। ठीक है, जो है थर्ड देखिए, 4 इंटू 2z माइनस 3 प्लस 3 इक्वल टू 2 इंटू जेड प्लस 3 माइनस 3 इंटू जेड प्लस 1। ठीक है, तो 8z माइनस 12 प्लस 3 इक्वल टू 2z प्लस 6 माइनस 3z माइनस 3। तो इसको सब खोल लीजिए, इसका जो जो अंदर है इसको सब गांठ सब खोलिए। मन का गांठ जब तक नहीं खोलेगा तब तक कुछ होगा नहीं। तो ये 8z माइनस 12 प्लस 3, ये 2z प्लस 6 माइनस 3z माइनस 3, ये माइनस है तो इधर खोल के सब माइनस में आ गया। ठीक है, तो 8z माइनस 2z प्लस 3z, ये सब z को एक तरफ ले आया। ये इक्वल साइन है, इक्वल के साइन के इस तरफ था ये सब। तो 8z तो इधर ही था, तो -2, ये 2z था तो इधर आके -2z हुआ, और ये प्लस 3z था इधर आके, -3z था इधर आके प्लस 3z हो गया। अब इधर 12 -12 था इधर आके +12 हो गया, इधर +3 था ये -3 हो गया। अब इधर तो +6 और -3 था, तो अब क्या है ये देखिए, -3 का क्या -6 होता है, ये 12 + 6 -6 प्लस 6 -6 कट गया। 11z माइनस 2z 9z इक्वल टू 12, z इक्वल टू 4/3। ठीक, अच्छा, और एक तो सवाल है आपके, ये कौन सा है, हाँ ये 4। ये देखिए 0.5x माइनस 0.8, 0.5x माइनस 0.8 इंटू माइनस 0.8 माइनस 0.2x इक्वल टू 0.2 माइनस 0.3x। तो इसको आप खोलिए, सबका मन का गांठ खोल दीजिए। 0.5x माइनस 0.8 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 0.2x प्लस 0.3x इधर लाइए और ये इधर 0.2 है।
तो ये x को सब एक तरफ कर लीजिए, संख्या को इस तरफ कर लीजिए। ये देखिए हो गया आंसर आपके। ठीक है, थैंक यू बेटा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए बेटा।